खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देवास जिले की। देवास जिले में शराब ठेकेदार की आत्महत्या के बाद सामने आए वीडियो अब जिले के आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। मृतक ठेकेदार दिनेश मकवाना ने मरने से पहले बनाए वीडियो में जिला आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित पर प्रति माह 1.5 लाख की अवैध वसूली का आरोप लगाया है। मकवाना का कहना है कि अब तक उससे 22 लाख के अधिक की उगाही की जा चुकी है। वीडियो में मृतक स्पष्ट रूप से बताता है कि ये चापड़ा, कर्नावत और डबल चौकी के शराब ठेके संचालित करता था। आरोप है कि आबकारी अधिकारियों की ओर से हर महीने लाखों की मांग की जाती थी। पैसे न देने पर माल सप्लाई रोकने और ठेके बंद करने की चेतावनी दी जाती थी। मकवाना ने कहा कि बढ़ते आर्थिक नुकसान और निरंतर दबाव के चलते वो मानसिक रूप से टूट चुका था, तो इसी कारण उसने आत्महत्या का कदम उठाया। वीडियो वायरल होने के बाद आबकारी विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मृतक के परिवार ने इंदौर में लिखित शिकायत देकर निष्पक्ष की मांग की है। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने कहा है कि वीडियो बहुत ज्यादा गंभीर है। वीडियो द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तथ्यों की पुष्टि कर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं दिनेश मकवाना देवास जिले में शराब ठेके चलाता हूँ। चापड़ा, कर्नावत, डबल चौकी 3 ग्रुप है मेरे पास। 14 करोड़ का टोटल काम है मेरे पास। और यहाँ पर एसी मैडम है मंदाकिनी दीक्षित जी। ये मुझे पैसे की डिमांड करते हैं। इनको एक दुकान से 1.5 लाख रुपए महीना चाहिए। 5 दुकानें हैं मेरे पास, 7.5 लाख रुपए महीना इनको चाहिए। अभी तक मैं 20-22 लाख रुपए इनको दे चुका हूँ। और अभी मैंने बोला मैडम अभी घाटा हो रहा है, मैं दशहरे बाद बिक्री बढ़ जाएगी तो उसके बाद मैं पेमेंट दे दूंगा। तो वो मैडम हम माल लेते हैं तो माल पर रोक लगवा देती है। देसी वेयर हाउस पर माल नहीं देने देती, जब तक पैसा नहीं आए तो माल मत दो। आज भी मेरा इशू था तो मना कर दिया उनने वेयर हाउस पे कि माल मत देना, और जब तक पेमेंट नहीं आए जब तक रोज रोज की इनके यही रहता है। तो इस कारण में आप इनसे त्रस्त आके एसी मैडम मंदाकिनी दीक्षित, इनसे त्रस्त आके मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। मतलब एक शराब ठेकेदार द्वारा आरोप लगाया गया है, उसकी आत्महत्या उसने करी। क्या कहना है आपका और आप क्या कहना चाहेंगे? जिस शराब लाइसेंसी के बारे में आप लोग वीडियो को लेकर के यहाँ पे संज्ञान में आए हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा कभी भी उससे किसी प्रकार का कोई वार्तालाप हुआ नहीं है। ये पुलिस की जांच पे भी अभी निर्भर हो जाएगा। सारी सब चीज़ें निष्पक्ष जांच होगी तो उसमें दिया जाएगा। कभी भी मेरी उस पर किसी भी प्रकार की टेलीफोनिक बात या मैसेज पे कभी बात या सामने मिल कर के भी वो कभी ऑफिस भी मेरे नहीं आया है। विगत 4-5 महीनों से जब लाइसेंस लिया होगा तब ज़रूर सभी लोग आते हैं, और 4-5 महीने से जहाँ तक मुझे याद है ना तो मैं उससे कभी पर्सनल मिली हूँ, ना ही मेरी कभी फ़ोन पे ऐसी कोई चर्चा हुई है। तो ये जो आरोप उसने लगाए हुए हैं ये निराधार है। मैडम उनका ऐसा कहना है कि 20 से 22 लाख रुपए आपको दे चुके थे और आपको जो है प्रति महीना 1.5 लाख रुपए आप लोगों के माध्यम से जो मुझे वीडियो प्राप्त हुआ है उसमें वो शायद ऐसा कुछ बोल रहा है कि चूँकि अभी मुझे संज्ञान में आया है कि वो ऐसा बोल रहा है कि दशहरे के तक का समय दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसकी मृत्यु जो है वो 8 नवंबर को हुई है और दशहरा जो था वो 2 अक्टूबर को था। वो वीडियो में स्वतः ही स्वीकार कर रहा है कि वो उसने कभी दशहरे के पहले बनाया हुआ वीडियो है। संभवतः ब्लैकमेलिंग के लिए ही बनाया हुआ मुझे वीडियो समझ में आ रहा है। एक और चीज़ वो ये जो बोल रहा है कि वेयर हाउस से इशू नहीं मिलता है। हमारे यहाँ ई आबकारी पोर्टल पे समस्त जो प्रक्रियाएं हैं वो ऑनलाइन है। वो उसकी एक निर्धारित राशि है, उसकी निर्धारित शायद पाक्षिक राशि जो है वो लगभग 50 लाख रुपए बनती है। जब तक वो सभी दुकानों का 50 लाख रुपए नहीं भरेगा ऑनलाइन माध्यम से, मतलब नगद नहीं भरना होता है, उसको ऑनलाइन माध्यम से भरना है। जब तक नहीं भरेगा तब तक वहाँ से निकासी नहीं हो सकती है। उसका मुझे कुछ इशू समझ में आ रहा है कि उसने किसी से बात की है या क्या है। बिना राशि के हम उसको इशू कैसे दे पाएंगे? और ये भी हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड में है कि जिस दिन भी लाइसेंसी की डिमांड होती है ऑनलाइन माध्यम से ही डिमांड होती है, तत्काल उसको प्रदाय मिलता है। आपने शिकायती पत्र दिया है? चूँकि उसके परिवार के घर वालों ने 23 तारीख को एसपी को उज्जैन इंदौर पुलिस को आवेदन दिया और आपने 24 तारीख को दिन का इंतजार क्यों करा आपने? नहीं, उसमें 23 तारीख को नहीं दिया है। आप शायद एक आवेदन देखें, उस आवेदन पे 23 तारीख है। 29 तारीख की डेट है। मेरी थाने से भी बात हुई है। 29/11 को उन लोगों ने दिया हुआ है। उनकी माताजी जो है संतोष मकवाना, उनके द्वारा मुझे 9 तारीख से लगातार एक किसी वीडियो को वायरल किए जाने के एवज में लगातार मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके एवज में उन्होंने मुझसे कई बार ये बोला कि मैं आप 2 करोड़ रुपए दे दीजिए तो मैं वो वीडियो वायरल नहीं करूँगी।
मुझे नहीं संज्ञान में था कि क्या वीडियो है क्या नहीं है। तब भी मैंने उनको डिनाई किया कि मैं नहीं दे पाऊँगी ये सारी सब चीज़ें। मैंने तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को उस चीज़ से अवगत कराया, लिखित में उनके सप्रमाण, जिसमें उनका वीडियो भी है मेरे पास में, जिसमें उनके द्वारा जो डिमांड की जा रही है उसका ऑडियो भी है। वो साक्षात मुझसे मिल करके मेरे से 2 करोड़ रुपए मांग रही हैं। साथ ही उनके द्वारा एक और चीज़ भी की गई, चूँकि शासन का जब ठेका होता है और अगर ठेका किसी भी कारण से वर्ष के मध्य में छूट जाता है तो बकाया खिसारा का उत्तरदायित्व जो है वो पूर्व लाइसेंसी का ही होता है। उनकी जो बैंक गारंटी हमारे पास में जमा थी विभाग में, उस बैंक गारंटी को हमें बैंक से लेना पड़ा क्योंकि उनका ठेका बीच में छूट गया। 1,40,00,000 रुपए बैंक से हमने मांगने के लिए पत्र जारी किया हुआ है। उसके एवज में भी उनके द्वारा बार बार फ़ोन के माध्यम से मुझे ये धमकियाँ दी जा रही थी कि आप बैंक गारंटी से पैसा वसूल मत करिए। कितना समय से दे रहे थे आपको धमकी? ये मुझे 9 तारीख से 9/11 से दे रहे थे। आपने इतने दिन इंतजार क्यों करा? इतने दिन इंतजार मैंने नहीं किया है। इतने दिन मुझे पुष्टि करने के लिए मैंने 10 तारीख को ही अभी आपने खुद ने इस चीज़ को स्वीकारा है कि मेरे पास वीडियो थे, ऑडियो थे, उसके बाद इंतजार में सवाल खड़ा हो रहा है। वीडियो और ऑडियो 24 तारीख को ही मैं SP कार्यालय देवास में जमा कर चुकी हूँ समस्त चीज़ें। ये वीडियो और ये ऑडियो या जो भी चीज़ें इनकी माताजी आज वायरल कर रही हैं, वो चीज़ें तो उनके पास में 9 तारीख से थी, तो उन्होंने 9 तारीख को क्यों नहीं वायरल किया? ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। मैडम, आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाना और उसके पहले आरोप लगाना। हाँ, क्योंकि आत्महत्या तो इतने क्या पीड़ित थे, क्या था आबकारी से? वो आबकारी से पीड़ित का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लाइसेंसी हमारे यहाँ पर है। 70 लाइसेंसी है मेरे यहाँ पर। अगर इस प्रकार की किसी भी प्रताड़ना का अगर आपको ऐसा लगता है तो हमारे पास में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे पास में बहुत सारे मल्टीपल चैनल है जहाँ पर मेरी शिकायत की जा सकती है। अगर मेरे से कोई प्रताड़ित है वो व्यक्ति CM हेल्पलाइन तो एटलीस्ट कर ही सकता है, कलेक्टर साहब के पास जा सकता है, SP साहब के पास। पूर्व में भी 2 ठेकेदारों द्वारा जो है इस तरह का कदम उठाया गया था, जो चीजें वायरल हुई थी, जिसमें दोनों ठेकेदारों के विषय अलग अलग थे। जैसे भूपेंद्र सिंह का आप मुद्दा बताते हैं, उसमें किसी लड़की का ही मामला है। सेम जोगेंद्र सिंह वाले में भी वो भी जांच का विषय है। तो वो एक तो हमारे लाइसेंसी ही नहीं थे, दूसरा ये है कि उनको कहीं ना कहीं से देवास से जोड़ा जाता है, जबकि उनके विषय अलग अलग थे। 70 लाइसेंसियों में से यदि मैं किसी को प्रताड़ित कर रही हूँ या कुछ भी है तो मल्टीपल चैनल्स हैं, मल्टीपल एजेंसीज हैं, कहीं पर भी लिखित या मौखिक तौर पर कोई शिकायत तो करनी होगी। और एक व्यक्ति ने नहीं की तो अन्य 69 जो लाइसेंसी है उनके माध्यम से भी कोई शिकायत तो नहीं करनी। मैडम, वीडियो में सिर्फ आप ही का नाम क्यों लिया गया, अन्य किसी अधिकारी का नाम क्यों नहीं लिया गया? अधिकारियों का नाम। एक चीज़ और मैं आपके प्रकाश में डालना चाहूँगी कि ये जो व्यक्ति है ये विगत वर्ष किसी अन्य जिले में ठेकेदार था, वहाँ पर भी इस पर अवैध शराब रखने का, परिवहन करने का प्रकरण दर्ज हुआ था। उस दौरान इसको जेल भी हुई थी। तो ये चीज़ें, एक चीज़ ये हो सकती है कि इसके पास में कई लोगों के इस प्रकार से ब्लैकमेलिंग करने के वीडियो बनाए गए होंगे, क्योंकि आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति 4 महीने से पहले से किसी का वीडियो बनाकर रखा हुआ है और उसके बाद में 8 नवंबर को वो सुसाइड करता है। तो ये तो पूरा सब जांच का विषय है। आपने किस तारीख को आवेदन दिया था? मैंने थाने में 24 तारीख को आवेदन दिया हुआ है। मैडम, ये अनूप शर्मा ने भी जो है पिछले दिनों जन सुनवाई में एक आवेदन दिया था, वो भी इस तरह से थे उनके हाथ अनूप में। शर्मा की दुकानों के पास में हमें, मतलब उसकी दुकान से तो नहीं, दुकान के आसपास में हमें वो ऐसी कुछ जगह मिली जहाँ रेस्टोरेंट में शराब बिक रही थी। उसको विभाग ने बंद करवाया है और उस तरीके से लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से अगर हम किसी को ब्लैकमेल करके हम अवैधानिक कार्रवाई करने देंगे या उसको इस तरीके से लीगल एक्टिविटीज़ करने देंगे, तो इस चीज़ों में मैं नहीं शामिल हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी। लाइसेंसी शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना की आत्महत्या का पहले का वीडियो जो है आज सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें ऐसी आबकारी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपके संज्ञान में पूरा मामला है, क्या कहें? जी बिल्कुल, आज उस वीडियो का संज्ञान में लिया गया है और देखा गया है कि इस प्रकार से कोई लाइसेंसी जो थे जिन्होंने सुसाइड किया है। इस संबंध में जहाँ तक मेरी जानकारी हुई है, इंदौर पुलिस में थाने में वहाँ पे एक केस पंजीबद्ध हुआ है और उसकी विवेचना चल रही है। जैसे ही विवेचना में जो भी निकल के तथ्य आती हैं उसके आधार पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। सर, ऐसी आबकारी का कहना है कि मेरे द्वारा भी पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र दिया गया था, कुछ उनके द्वारा भी रुपये की डिमांड के एलिगेशन लगाए गए हैं। जी, उनका भी एक पत्र भी वायरल हो रहा है, जो कि 24 नवंबर के आसपास का उन्होंने SP देवास को पत्र लिखा गया है कि उनके
जो लाइसेंसी है उनके परिवार के द्वारा उनसे ब्लैकमेलिंग करके 2 करोड़ रुपए राशि मांगने की बात हुई है। इन सभी चीज़ों पर विवेचना की जा रही है, जांच की जा रही है। जो भी पहलू बाहर निकल के आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई प्लानिंग की जाएगी। क्या कोई जांच दल आपके द्वारा सर अभी फिलहाल चूंकि ये पुलिस का मैटर है और एबेटमेंट टू सुसाइड का मैटर है, तो इसमें पुलिस जैसा जांच करेगी फिर आगे हम लोग कार्रवाई सर, वो जिस तरह से उन्होंने प्रत्येक दुकान से एक निश्चित राशि लेने की बात जो वीडियो में सामने आई है, उसको लेकर के इस दिशा में भी कोई जांच पड़ताल की जाएगी सर? अगर इस प्रकार कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इस पर आगे भी जांच। सर वो तो वीडियो जो पहला मामला नहीं, आबकारी विभाग पर लेन देन का आरोप लगता रहता है, तो क्या सर कोई इस पर सख्ती से कार्रवाई के लिए कोई अगर कोई इस पे पूरी तरह से शिकायत करता है, लिखित में कोई जांच होती है तो हम लोग इसमें लिखित में जांच करेंगे। तो जिस युवक ने सुसाइड करा उसने साफ वीडियो में बोला है कि मेरे से प्रत्येक दुकान से 1.5 लाख रुपए मांगे गए, कि उसकी 5 से 6 दुकानें और 7.5 लाख रुपए हर महीने देना पड़ता है। इसी बात की पुष्टि हो रही है, पुलिस जांच कर रही है। अगर ऐसा कोई तथ्य निकल के आता है हमारे पास कि इस प्रकार की कोई बातें हैं तो विभाग से जो भी कार्रवाई होगी हम लोग पूरी तरह से करेंगे। ठीक है।